तो मैंने बताया नॉर्मली रियल लाइफ में इन सारे परक्यूशंस को इंस्ट्रूमेंट्स को सॉफ्टवेयर में लेके आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर ये सब आ भी जाएंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो जाएंगी आपके लिए। अगर आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना चाहते हो और आप कुछ साउंड्स फाइंड करना चाहते हो, इतनी सारी कैटेगरीज आपके सामने आ जाए, तो आप क्या करोगे? आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे क्या यूज करो। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है हमारे सॉफ्टवेयर में, एफएल स्टूडियो में या डिफरेंट डिफरेंट सैंपल में, ये चीजें कुछ प्री डिफाइंड होती है ना, कैटेगराइज होती है। जैसे कीज हो गए, पैड्स हो गए, बेस हो गए, प्लग्स हो गए, लीड्स हो गए। अब आपको समझना पड़ता है ये पर्टिकुलर एक साउंड किस काम हमारे आ सकती है। ऐसे ही हम ड्रम सेट्स में देखते हैं, सैंपल स्टॉक में देखते हैं, आपको किक्स दिखाई देती हैं, ठीक है, हैट्स दिखाई देते हैं, क्लैप्स दिखाई देते हैं, स्नेयर्स दिखाई देते हैं, ठीक है, और आपको परक्यूशंस दिखाई देते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा हमको एस एफ एक्स हमारे होते हैं जिन्हें स्पेशल इफेक्ट्स हम बोलते हैं, ये होते हैं। और बाकी एस एफ एक्स ही मान लेते हैं और तो सब हमारे पास बहुत सारी वेराइटीज है साउंड्स की। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो साउंड्स होती है, ये देखो हर सैंपल पैक जो भी आप ओपन करोगे, अच्छी बात डाउनलोड करोगे या कोई भी सिंथेसाइजर ओपन करोगे, ये आपको हर जगह दिखाई देगा। भले ही ये आपको किसी किसी में दिखाई देंगे, है ना। जो ये साउंड जो हमने ऊपर डिस्कस की थी, ये साउंड्स आपको हर किसी सिंथेसाइजर में नहीं दिखाई देगी और हर किसी सैंपल ट्रैक में भी नहीं दिखाई देगी, बट ये आपको हर किसी सैंपल ट्रैक में दिखाई देंगे। ये हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, और ये हमारे परक्यूशंस हैं। ठीक है, तो डेमो के तौर पे हम क्या करते हैं, कोई सिंथेसाइजर ओपन करते हैं। जैसे हम ओपन करने में प्लगइन डाटाबेस में जाके जनरेटर्स में, सिंथ क्लासिक में हमने जाके ओपन किया। जैसे सिट्रस ले लेते हैं, ठीक है, सिट्रस एक बड़ा सिंथेसाइजर है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे देखूं तो आपको देखो यहाँ पे नॉर्मली क्या दिखाई देता है। आप देखते हो बेस लिखा हुआ है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रेस लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पे पियानोस लिखा हुआ है, देखो पैड लिखा हुआ है, सीक्वेंस लिखा हुआ है, और यहाँ पे सिंथ लिखा हुआ है, स्ट्रिंग्स लिखा हुआ है, प्लक्स लिखा हुआ है। तो ये जो मैंने आपको बताई थी ये वाली साउंड्स, ये आपको यहाँ पे देखने को मिली है। अगर आप कोई और साउंड ओपन करते, जैसे यहाँ पे आपको मैंने क्या बोला था, गिटार किसी किसी में हो सकता है। देखो जैसे यहाँ पे हमारे पास गिटार है, ठीक है, ये नॉर्मली हो गया। अब आप दूसरे सिंथेसाइजर में गए, हार्मलेस में, हार्मलेस के प्रीसेट्स ओपन किए। अब देखो यहाँ पे आपको कहीं पे गिटार लिखा हुआ नहीं दिखाएगा, बट पैड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लीड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कीज आपको दिखाई दे रहे हैं, बेस आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो यानी कि ये जो साउंड्स है, इन साउंड्स के अंदर हमारी सारी साउंड्स हमें मिल सकती है। ये तो हो गया हमारे स्टॉक प्लगइन्स। अब बाहर का कोई प्लगइन ले लेते हैं। जैसे आप ले लेते हैं ड्यून, हमने ले लिया, ठीक है। हम चाहते हैं ड्यून में से कुछ साउंड्स फाइंड करें, या अपना कुछ हम गाना बनाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ साउंड्स फाइंड करना चाहते हैं, तो हमने ये फाइंड कर लिया। अब क्या करते हैं, देखो हम इधर गए, अपने साउंड बैंक को ओपन किया, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे बैंक्स, किसी बैंक को ओपन करोगे, देखो यहाँ पे कहीं पे गिटार लिखा है नहीं लिखा है, बट बेस लिखा हुआ है, कीज लिखा हुआ है, लीड्स लिखा हुआ है, पैड्स लिखा हुआ है, प्लक्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब कोई और सिंथेसाइजर ओपन कर लेते हैं एक और। ये बस पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि इस तरीके से साउंड्स हमारे पास हमारे सॉफ्टवेयर में होते हैं, ठीक है। और कोई सिंथेसाइजर कौन सा हो सकता है, जैसे अपना पिगमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। पिगमेंट्स एक मॉडर्न सिंथेसाइजर है, अच्छी अच्छी साउंड्स इसमें होती है, ठीक है। अब देखो आपको पता है कौन कौन से नेम्स इसमें हो सकते हैं। डायरेक्ट आप उन्हें फाइंड करो, बेस है डन, कीज है डन, लीड्स है डन, पैड्स है डन, प्लग्स है डन। तो आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा था, यानी कि सॉफ्टवेयर में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो इन साउंड से अंदर कहीं ना कहीं रहते हैं। इसके अलावा कोई भी जो साउंड्स होती है वो किसी में हो सकती है, किसी में नहीं हो सकती, बट इन्हीं के अंदर हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमें मिलते हैं। अब इसी तरीके से सैंपल पैक्स को हम ओपन करते हैं। सपोज दैट मैं एक सैंपल पैक ओपन करता हूँ, अपने सैंपल पैक के कलेक्शन में जाता हूँ, और यहाँ पे एक सैंपल पैक ओपन करता हूँ जो दिखता है लाइक कोजी बीट्स, दिखते हैं इसमें। यहाँ पे ड्रम लूप्स आ रहा है डायरेक्ट, तो वन शॉट चाहिए, वहां पे बेटर हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने लोफाई टूल किट यहाँ पे ओपन किया, ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे किक्स हैं, स्नेयर्स हैं, क्लैप्स हैं, सिंबल्स, हमारा हैट्स वगैरह एक्स्ट्रा परक्यूशन हमारे, ठीक है। एक पैक हमने देखा डन। कोई दूसरे पैक में चलते हैं। देखो हमारे यहाँ पे फिर से किक्स आ गए, हैट्स आ गए, परक्यूशंस आ गए, क्लैप्स आ गए, स्नेयर्स आ गए, डन, ठीक है। सेम हमने देख लिया। किसी और पैक में चल लेते हैं, किसी और कंपनी का पैक ओपन कर लेते हैं। लाइक हम कर लेते हैं फ्लो रैकेटन 2, ठीक है। देखो किक्स, परक्यूशंस, स्नेयर सेट्स, सेम सेम फॉर्मेट आपको हर किसी सैंपल बैक में दिखाई दे रहा है। ग्लोबल रैकेटन ओपन कर लेते हैं, इसमें लूप्स हैं। या हम कश्मीर सैंपल बैक ओपन कर लेते हैं, ड्रम्स में गए, देखो किक्स आपको दिखाई दे रही है, क्लैप्स आपको दिखाई दे रहे हैं, स्नैप्स आपको, स्नेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, परक्यूशंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यानी कि बहुत सारे साउंड्स, जैसे इसमें इंडियन भी एक हमारा कहीं पे रहता है। जैसे हम परक्यूशन में जाते हैं तो देखो इंडियन परक्यूशन, इसमें क्या पता ये किसी और सैंपल पैक में नहीं हो, बट जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था सैंपल्स पैक का, किक्स, हैट्स, क्लैप्स, स्नेयर्स और परक्यूशन, ये हर सैंपल पैक में मिल रहा है। और कीज, पैड्स, बेस, प्लग्स एंड लीड्स हर सिंथेसाइजर में मिल रहा है, डन। तो इसका मतलब है
जब अब आप गाना बनाने वाले हो सॉफ्टवेयर में, तो आपको किन साउंड्स में से गाने बनाने हैं अब आपको पता है इजीली। इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आपके पास हो सकता है, कीज, पैड्स, बेस, प्लग्स, लिड्स, इन्हीं का यूज करके आपको गाना बनाना है। और परक्यूशन में किक्स, हैट्स, क्लैप्स, स्नैर्स और परक्यूशन, इन्हीं का यूज करके आपको गाना बनाना है। बाकी एसएफएक्स के भी सैंपल इफेक्ट्स होते हैं, ये हमारे इफेक्ट्स होते हैं। जैसे इसमें राइजर्स आ गए, क्रैश आ गए, या ड्रॉप्स आ गए, तो कुछ इस टाइप की साउंड्स इसमें होती है। ठीक है, तो ये हम अपने गाने को थोड़ा सा फील देने के लिए यूज करते हैं। और इनके अलावा आपको कभी आइडिया है कि मुझे कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो पर्टिकुलर इनके अंडर में ना आता हो, तो वो क्या होता है, ये रियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। नॉर्मली आपको पता है, अगर आपको अपने गाने में ढोलक ऐड करना है तो भाई ढोलक चाहिए होगा, फ्लूट चाहिए होगा, सैक्सोफोन चाहिए होगा, रिम शॉट, ट्रम्पेट, शेकर, जैम्बे, कॉन्गो, बोंगो, दरबुका, यूकुलेले, ये सारे आपको रियल में चाहिए होंगे अगर इनका यूज आपको करना है। ठीक है, बट कुछ कंपनीज ने क्या ट्राई किया है, अगर आपको आप फिर भी इन्हें रियल में नहीं प्ले करना चाहते हो, या नहीं रियल में नहीं प्ले कर सकते हो, क्योंकि हर कोई इतने सारे इंस्ट्रूमेंट या तो प्ले नहीं कर सकता है, अगर प्ले भी कर सकते हो, जो प्ले करने वाले होते हैं वो सारे अवेलेबल एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो फिर क्या करते हैं, कुछ कंपनीज ने इस पे भी वर्क किया, उन्होंने स्पेशल डेडिकेटेड प्लगइन्स और डेडिकेटेड सैंपल्स पैक इनके लिए बनाया। लाइक अगर मुझे गिटार चाहिए, तो मेरे पास एक डिफरेंट गिटार का सैंपल पैक है। ठीक है, देखिए, जिसमें सिर्फ गिटार के लूप्स हमें मिलेंगे, सिंपल गिटार, तो सिर्फ गिटार ही रहेगा। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ मेरे को तबला रहे, तो मैं तबला सर्च करूंगा अपने सैंपल पैक में, ये सैंपल पैक में देखो तबला और ढोलक हमारा डेडिकेटेड अलग से रहेगा। तो यानी कि जो नॉर्मल सैंपल पैक चल रहे हैं उनमें ये चीजें नहीं होगी, बट स्पेशल कुछ साउंड से जहाँ पे रहती है, अब जैसे आप देख रहे हैं इंडियन इंस्ट्रूमेंट हमने डिस्कस किए, संतूर वगैरह ये वगैरह, तो ये नॉर्मली सारे सिंथेसाइजर में नहीं होते, बट कुछ कंपनीज है जिन्होंने इस पे वर्क किया, जैसे स्वर प्लग। ठीक है, स्वर प्लग ये कंपनी है जिन्होंने इस पे वर्क किया, और इन्होंने ये अपना एक सिंथेसाइजर बनाया जिसमें ये सारी साउंड्स होते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, सारी साउंड्स आपको मिल जाती है, ढोलक, एड़क्का, हारमोनियम वगैरह, एसराज, खंजीरा, ये देखो मृदंगम, मंजीरा, नगाड़ा, सितार, इतार, शहनाई, सरोद, सरगम, सारंगी, संतूर, हर एक चीज आपको यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, तो अब आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, अगर आप कोई गाना बना रहे हो और सॉफ्टवेयर में गाना बना रहे हो, जब तक आपके पास पर्टिकुलर उस परक्यूशन या इंस्ट्रूमेंट वाली साउंड्स नहीं होगी, तो नॉर्मली आप इन साउंड से पूरा का पूरा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब कीज के बारे में समझते हैं। कीज हम मेनली क्यों यूज करते हैं, कीज से हम क्या बनाते हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशंस बनाते हैं। अगर आपको कभी भी कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाना है अपने सॉफ्टवेयर में, तो आप उसमें कीज का यूज करते हो। ठीक है, डन। अगर आपको अपना एक बैकग्राउंड फील देना है, ठीक है, मतलब गैप बैकग्राउंड फील बोले तो गैप बैकग्राउंड फिल करना है, खाली खाली ना लगेगा ना, तो आप यहाँ पे पैड्स का यूज करते हो। पैड्स का यूज सिर्फ इसी चीज के लिए होता है, सिर्फ इसके अलावा पैड्स कहीं यूज नहीं होते, ना मेलोडीज यूज करने में होते हैं, ना कॉन्ट्रा मेलोडीज बनाने में होते हैं। पैड सिर्फ होते हैं बैकग्राउंड फिल करने के लिए, जो खालीपन रह जाता है हमारे परक्यूशंस और इंस्ट्रूमेंट्स के बीच में, उनको फिल करने के लिए हम पैड्स का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद लीड्स आ जाती हैं, लीड्स का हम इंटरलूड्स बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इंटरलूड्स हो गए, या फिर हमारे जो म्यूजिक्स हो गए, जिसको हम लीड मेलोडीज या मेलोडीज बोल देते हैं, इसको मेलोडीज मेनली बनाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे बेस आ गए, ठीक है, बेस से हम बेस लाइंस बनाते हैं, जो हमारे परक्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स को कनेक्ट करते हैं। फिर आते हैं हमारे प्लग्स। प्लग्स का मेनली हम कैसे यूज करते हैं, कॉन्ट्रा मेलोडीज। ठीक है, कॉन्ट्रा मेलोडीज क्या होती है, जो मेलोडीज आप वोकल के पीछे प्ले करते हैं या किसी साउंड के साथ प्ले करते हैं, वहां पे हम प्लग्स का यूज करते हैं, तो वो ज्यादा बेटर फील देते हैं। ठीक है, तो अभी आप समझे सॉफ्टवेयर में क्या क्या साउंड्स आपको मिलने वाले हैं, एंड किन किन साउंड्स का यूज करके आप कैसे कैसे पैटर्न्स बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कॉर्ड्स बनाने हैं, कॉर्ड के प्रोग्रेशन बनाने हैं, तो कीज का यूज करेंगे। कीज बोले तो पियानो वगैरह, पियानो से रिलेटेड साउंड जितनी भी होती है कीज में आती है। पैड्स बोले तो स्ट्रिंग्स वगैरह, और जो नॉर्मली पैड्स हमें मिलते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में प्लगइन्स में, वो हम यूज कर सकते हैं। इसके बाद लीड्स, यानी कि आपको मेलोडीज बनानी है, कुछ अच्छी साउंड क्लिक करनी है, तो वहाँ पे लीड्स वगैरह हम यूज कर सकते हैं। और फिर बेस के लिए बेस लाइन, और प्लग्स के लिए, कॉन्ट्रा मेलोडीज के लिए प्लग, यानी कि आपके इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ भी कोई इंस्ट्रूमेंट चल सकता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझ रहे हैं सब, अब समझ रहे हैं क्या क्या साउंड सॉफ्टवेयर में हमें मिल सकती है, और कैसे कैसे हम उनका यूज करेंगे, किस किस चीज के लिए यूज करेंगे। तो कॉर्ड प्रोग्रेशन तो हम बनाते हुए आ रहे हैं, आपको पता है। ठीक है, पैड्स भी हम लगाते हुए आ रहे हैं, बेस लाइन भी हमने बनाई है, मेलोडीज भी कुछ हमने ट्राई की हैं, और कॉन्ट्रा मेलोडीज भी हमने ट्राई की हैं, इसको मैं एक बार आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर आपके माइंड में आता है कि मुझे अपने गाने में हारमोनियम ऐड करना है, फ्लूट ऐड करना है, ढोल ऐड करना है, ढोलक ऐड करना है, तो आपको पता है ये आपको सिर्फ यही इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकता है, कोई सिंथेसाइजर नहीं हो सकता। एक सिंथेसाइजर है स्वर प्लग, बट इसमें भी उतने अच्छी क्वालिटी के साउंड्स नहीं है। तो आप इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या निकलता है, आप इनके लूप्स यूज कर सकते हो। ठीक है, लूप्स यूज कर सकते हो। अब लूप्स को यूज करने की कुछ टेक्निक्स होती है, इनको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, इनकी टेक्निक जो होती है, हम लूप्स वाले जो चैप्टर हमारा आएगा आएगा भी आगे, उसमें इसमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम जो ये हमने अभी अरेंजमेंट के लिए साउंड्स पढ़ी, कीज वगैरह, पैड्स वगैरह, लीड्स वगैरह, बेस वगैरह, प्लग्स वगैरह, इसको हम समझते हैं। ठीक है, अब मैं अपने एफएल स्टूडियो में आया, मैंने बोला कॉर्ड प्रोग्रेशन मुझे क्रिएट करना है।
अब जब भी आपको किसी भी गाने का कॉर्ड प्रोग्रेशन, यानी कि जो जब कीज जो होते हैं, जो कॉर्ड्स होते हैं, वो मूव करेंगे एक साथ, एक के बाद एक आएंगे, एक के बाद दूसरा, एक के बाद तीसरा, तो किस चीज से बनेगा? सिर्फ कीज से। कीज के अलावा वो किसी साउंड से नहीं बन सकता, लीड से भी नहीं बन सकता, लग से भी नहीं बन सकता, पैड से भी नहीं बन सकता, बेस से भी नहीं बन सकता, सिर्फ कॉर्ड कीज से बनेंगे। तो आपको कभी भी अगर कॉर्ड बनाने हैं तो आप किसी भी सिंथेसाइजर को ओपन करो, लाइक सिट्रस को ओपन कर लिया, यहाँ पे आपने क्या देखना है? कीज किधर है। कीज बोले तो पियानोज वगैरह, कीबोर्ड्स वगैरह, तो ये रहे आपके पियानोज। ठीक है, इसमें से आप कोई सा भी ओपन कर लो, लाइक रियलिस्टिक 3 देखते हैं कैसा है। ठीक है, तो जब ये आपके पास आ जाएगा, आप इसको अपना सिंपली यहाँ पे इसका कॉर्ड प्रोग्रेशन बना लो, लाइक मैं जैसा कॉर्ड प्रोग्रेशन बना रहा हूँ। आपको पता है, इस टाइम पे क्लिक करके हम मेजर पे जाते हैं, यहाँ पे अपना ए मेजर हमने ले लिया है। ठीक है, अगला इससे रिलेटेड कॉर्ड अपना माइनर होने वाला है, बी माइनर। ठीक है, डन। अब हम क्या करेंगे? प्रोग्रेशन बनाएंगे। ये क्या है? अब ये सिंपल प्रोग्रेशन है, लाइक कहाँ लगा दिया, यस पर प्लग में लगा। ठीक है, अभी देखो ये सिंपल प्रोग्रेशन है, कैसा साउंड करेगा? ठीक है, तो कीज ना कभी भी ऐसा साउंड नहीं करने चाहिए, ये ना इनका एक प्रोग्रेशन बनना चाहिए। देखो प्रोग्रेशन कैसे बनता है, जब आप इन कॉर्ड्स को कुछ पार्ट्स में प्ले करते हैं, लाइक इस तरीके से, जैसे मैं करने वाला हूँ यहाँ पे ऐसा, अभी देखो। जब कॉर्ड्स इस तरीके से प्ले होते हैं तो ये प्रोग्रेशन क्रिएट करते हैं। किसी भी गाने में हमें कॉर्ड्स का प्रोग्रेशन क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके बिना हम उस गाने को फील ही नहीं दे पाएंगे। और हर गाने में कॉर्ड का प्रोग्रेशन बहुत डिफरेंट होता है, लाइक एक कॉर्ड का प्रोग्रेशन ये देखो। अब एक कॉर्ड का प्रोग्रेशन कैसे हो सकता है? इस तरीके से आप इसको थोड़ा रैकेटन वाला फील दे सकते हैं, लाइक ऐसे देखो, ये कैसे साउंड करेगा। इसको हम ऐसे कंट्रोल प्लस से करके शिफ्ट कर देते, लाइक ये देखो, हमें उसको एकदम इसके कॉर्ड का प्रोग्रेशन, एक प्रोग्रेशन ऐसे हो सकता है, एक प्रोग्रेशन कैसे हो सकता है, लाइक ये ऐसा चलेगा, फिर ये यहाँ पे आ सकता है, फिर ये यहाँ पे आ सकता है, फिर ये यहाँ पे आके यहाँ पे आ सकता है। आप देखो कैसा भी प्रोग्रेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको गाने के साथ अच्छा लग रहा है वैसा अपडेट कर सकते हो। बस ये नॉर्मल इस तरीके से नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक साउंड नहीं होनी चाहिए कभी भी कीज की, इस तरीके से। इस तरीके से करोगे तो जो की होगा आपका बहुत बोरिंग साउंड करेगा। इस तरीके का रख सकते हैं, बट इसके साथ साथ आपको फिर एक और प्रोग्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे आपको मूवमेंट कॉर्ड्स को देनी हो। ठीक है, डन, इतना समझे कॉर्ड प्रोग्रेशन। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? पैड्स के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन नॉर्मली क्रिएट कर देते हैं इस तरीके से, डन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? पैड्स यूज करेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, पैड्स क्या होते हैं? सिर्फ बैकग्राउंड को फिल करने के लिए, कॉर्ड का काम हमारा हो। अब ये देखो खाली खाली लग रहा है, हम क्या करते हैं? कुछ पैड्स फाइंड करते हैं। तो पैड्स भी हम यहीं से फाइंड कर सकते हैं। मैंने सिट्रस ओपन कर लिया, अब मैं देखूंगा यहाँ पे पैड्स कहाँ लिखा हुआ है। ये आप गए यहाँ पे देखो, ये पैड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से कोई अच्छा सा पैड फाइंड करेंगे, क्या पता एकदम ना मिल पाए, थोड़ा सा फाइंड करने के बाद मिल जाता है। जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे मिस्टी, देखते हैं ये कैसा है। थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल है, कुछ और फाइंड करते हैं। पैड हमेशा स्मूथ होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए साउंड्स को, इसमें डिस्टर्बेंस हो रही है। ये नेबुला बहुत अच्छा है, बट इसमें क्या हो रहा है, जैसे हम इसको थोड़ी देर अगर प्रेस करें चलेगा। ठीक है, तो नॉर्मली हमने क्या करना है? पैड्स लेने हैं। अब पैड्स को लगाने का तरीका सेम है, आपने कॉर्ड्स के पैटर्न पे इन्हें इस तरीके से पेस्ट कर देना, कंट्रोल प्लस से इनको इस तरीके से मूव कर, जस्ट। अब पैड्स हमेशा ऐसे ही रहते हैं, पैड्स इसके अलावा पैड का प्रोग्रेशन नहीं बनता है, पैड जस्ट अपने कॉर्ड्स में मूव करते हैं, लाइक ज्यादा शार्प हो रहा है, इसको थोड़ा सा डाउन कर देते हैं A4 पे, लाइक। ठीक है, अभी देखो पहले कीज कैसे खाली खाली लग रहे थे, देखो अब देखो, आपको लगेगा शायद आप गाने का कोई पार्ट सुन रहे हो, देखो। ओके, डन। अब आप देख रहे हो पैड के रखने से कितना अच्छा फील हो रहा है।
अब इसके साथ जैसे मैंने बोला था हमें बेस लाइन क्रिएट करनी पड़ती है। बेस लाइन भी हम क्या कर सकते हैं, यहीं से क्रिएट कर सकते हैं, इसको क्लोन कर लेंगे और यहाँ पे प्रीसेट्स में जाएंगे। देखो बेस हमारा रहेगा, या किसी और सिंथेसाइजर में से ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा बेटर आइडिया मिल सके। हार्मलेस है हमारे पास, ठीक है, हार्मलेस में जाते हैं, प्रीसेट्स में जाते हैं, यहाँ पे बेस फाइंड करते हैं। देखो बेस है, बहुत सारे बेसेस है, कोई सा भी अच्छा सा बेस ले लो, जैसे स्टैक जी कैसा है ये, हाँ इसको ले सकते हैं, वैसे बेस है, ठीक है, मस्त है, बढ़िया हैवी बेस। अब बेस के लिए क्या होता है, बेस का जो रूल होता है वो होता है हमेशा आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो अच्छे गाने बना पाएंगे। बाद में आप देखो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, है ना। तो अगर आप स्टार्टिंग में चीजों को फॉलो करोगे, जितने जब तक क्लासेस कंप्लीट होती है, जो भी गाने हम बनाते हैं इनको फॉलो करो, उसके बाद आपको जो इनके साथ एक्सपेरिमेंट करना है आप कर सकते हो। तो तब तक के लिए आप बेस क्या करोगे, जो भी रूट नोट होता है chords का या आपके पैड्स, आप उसमें ना बेस लाइन को उसी पे बनाओगे हमेशा, ठीक है। देखो इस तरीके से हम ये कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे ठीक है। तो देखो बेस के डालने से हमारे गाने पे एक फील आ जाता है, बेस बहुत अच्छा है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, ठीक है। बेस के बिना देखो कैसा था, जैसे ही आप यहाँ पे बेस इसके साथ लगाएंगे देखो गाने में और एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। बेस भी आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो, जस्ट आपको पहला रूट नोट पे ही है, भले ही आप अपने अकॉर्डिंग इसको लगा लो, आपको अच्छा लगता है ऐसा, लाइक सेम इस तरीके से कर लो ऐसा, देखो कितना बढ़िया पैटर्न बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेस लाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला था प्लग्स, तो हम प्लग्स फाइंड करेंगे। प्लग्स के लिए देखो यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट रहता है पहले से इनका, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैंने बहुत टाइम से यूज नहीं किया हो, रहता है अपना प्लग्ड, ठीक है। तो ये एफएल स्टूडियो का अपना एक प्लग वाला प्लग इंस्ट्रूमेंट है, लाइक साउंड होती है। तो इनको हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रा मेलोडी, कॉन्ट्रा मेलोडी मतलब जो आपके कॉर्ड्स वगैरह के साथ साथ चलती है, इस तरीके से, लाइक जैसे हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है। ये कुछ लाइक ऐसा, बस इनको कॉर्ड्स में ही लगेंगे, कॉर्ड के अलावा कहीं और नहीं लगाएंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखो प्लग्स जैसे हम ऑफ करेंगे, अब देखो खाली खाली लगेगा सब, ठीक है। अभी जैसे ही मैं प्लग्स ओपन करता हूँ देखो, किस तरीके से ये साउंड्स आपस में हार्मनीज क्रिएट करिए, इसको हम हार्मनी बोलते हैं। सारे इंस्ट्रूमेंट से एक हार्मनी क्रिएट हो रही है, एंड हर साउंड एक दूसरे साउंड को सपोर्ट करिए। अगर आप इसमें से बेस हटा दोगे देखो खाली खाली, जैसे आप बेस लाओगे अब देखो जो गाना है वो भर जाएगा, जो म्यूजिक है, ठीक है। अगर मैं सिर्फ में से पैड्स हटा दूं, अब देखो अब ये बेस के साथ भी खाली खाली लगेगा, देखो देख रहे हो आप कितना खाली लग रहा है। तो बेस के पैड्स की भी इंपॉर्टेंस है। अगर मैं यहाँ से कीज हटा दूं तो देखो तो अब और भी ज्यादा बोरिंग लगेगा, है ना। तो यानी कि कीज के प्रोग्रेशन की भी इंपॉर्टेंस है, और प्लग मैंने हटा के दिखाया था, यानी कि जो चारों साउंड्स यहाँ पे चल रहे हैं इनकी इंपॉर्टेंस है। एक भी साउंड इसमें से गई तो हमारा गाना अच्छा साउंड नहीं करेगा। अब हमारा क्या रह गया, लीड, जो मैंने बोला था लीड मेलोडीज बनाने के लिए, तो मैं पिगमेंट्स में जाता हूँ, पिगमेंट में से कोई लीड यहाँ पे फाइंड करता हूँ। देखो लीड हमारे पास है, डिफरेंट डिफरेंट लीड्स है हमारे पास, लाइक मैं यहाँ से ले लेता हूँ मियामी गिटार नाइट, ये कैसा है, तो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल साउंड है। और कोई देखते हैं यहाँ पे डेमोनिक लीड, ये कैसा होगा, इसमें सब एक्सपेरिमेंटल साउंड्स है। थोड़ा सा फाइंड करना पड़ेगा, आई सॉ इट कमिंग, जल्दी चल जाएगी, ठीक है। अब जैसे हमने ये कर लिया, अब हमारे गाने की लीड मेलोडी, अभी जो ये म्यूजिक है किस चीज के लिए बन रहा है, बट जैसे हम लीड मेलोडी यहाँ पे प्ले करते हैं लाइक इस तरीके से, अब कैसा,
जो जहाँ-जहाँ पे आपके कॉर्ड दिखते हैं, स्टार्टिंग के टाइम पे आप वहीं पे स्प्लिट करो, ऐसे देखो। ठीक है, आप इसको और भी इम्प्रूवमेंट दे सकते हो इसमें। हाँ, इस तरीके से जो हमारा पिगमेंट वाली लीड है, ठीक है, अब इसको इस तरीके से ले जाते हैं। नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा-सा लेवलिंग करनी पड़ेगी, जैसे कीज़ की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, थोड़ा फ्लक्स की आवाज़ थोड़ी-सी ज़्यादा आ रही है, इसको कम कर देंगे, अब देखो। ठीक है, तो अभी अगर मैं लीड को हटा दूँगा तो भी ये पैटर्न अच्छा लगेगा। बट इसमें क्या है, इसमें पता नहीं कि ये पैटर्न किस चीज़ के लिए प्ले हो रहा है, तो ये किस चीज़ के लिए प्ले हो रहा है, हमारे लीड के लिए देखो। तो अब मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, सिंपल, डन। तो आप समझे, ये जो 5 इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको बताया, 5 साउंड्स आपको बताइए, ये कैसे आपके म्यूज़िक को सपोर्ट करते हैं। अब आगे हम बहुत सारे गाने बनाएँगे, तो यही 5 साउंड्स को हम यूज़ करेंगे, और बाकी कोई रियल इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए तो आपको बताइए, उसका हम लूप यूज़ कर सकते हैं, या पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट है या सिंथेसाइज़र है, वहाँ पे हम कर सकते हैं। बाकी ये 5 साउंड्स आपको हर किसी सिंथेसाइज़र में मिलने वाली है, चाहे वो स्टॉक साउंड हो, चाहे वो स्टूडियो वन का कोई सिंथेसाइज़र हो, या फिर हमारा इसमें सिंथेसाइज़र हो, या फिर हम कोई थर्ड पार्टी करते हैं, वहाँ पे रहे। ठीक है, अब बीट्स पे काम करते हैं, जैसे मैंने बोला था, किक, क्लैप, हैट, स्नेयर। तो किक, क्लैप, हैट, स्नेयर आपको हर कहीं मिलने वाला है, कोई सा भी सैंपल पैक हो, हर कहीं किक, क्लैप, हैट, स्नेयर आपको मिलता ही मिलता है। तो मैं कोई एक्सपेरिमेंटल पैक ओपन करता हूँ आपके सामने, जो शायद मैंने भी कभी नहीं ओपन किया होगा। देखते हैं क्या है यहाँ पे, सिंथ पॉप 3 में क्या है। साउंड को देखते हैं, हमारा सिंथ पॉप 3, ये अपना डिवाइन बंडल को ओपन करते हैं। केओस ड्रम किट, केओस, इसका नाम सुनकर लग रहा है कि इसमें केओस होगा बहुत सारा। ठीक है, तो देखो हमारे किक्स हैं यहाँ पे। ठीक है, तो किक में ले लेता हूँ, है ना, थोड़ा सा पंची फील देंगे, मॉडर्न टाइप वाला। किक मैंने ले लिया है। ठीक है, उसके बाद आपको क्लैप्स लेने हैं, ये क्लैप्स हम ले लें। उसके बाद अपने हेड्स लेने हैं, हेड्स ले लिए हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, स्नेयर लेना है। ठीक है, तो स्नेयर्स का है यहाँ पे, देखो ये 4 साउंड आपको हर कहीं। ठीक है, तो इसको हम ले लेता हूँ यहाँ पे। अब देखो, जैसे मैं किक का पैटर्न बनाता हूँ, रैगेटन टाइप वाला बनाते हैं इसको, ये ऐसा साउंड करेगा ना। और मैं क्या करता हूँ, स्नेयर का पैटर्न ऐसा बनाता हूँ। सेकंड वाले किक पे मैं क्लैप लगाता हूँ, अब देखो। तो यहाँ पे मैं हेड्स अगर चाहूँ तो इस तरीके से ग्रूव कर सकता हूँ, रोल कर सकता हूँ, लाइक, है ना। थोड़े से यहाँ से हेड्स स्टार्टिंग में हटा देता हूँ, एंड में इनको हल्का सा रोल कर देते हैं, देखो। तो अब आप इसको अपने गाने के साथ इस तरीके से सेट कर दो। आप देखो, दोनों पैटर्न एक साथ। ठीक है, अब जैसे किक्स में कुछ परक्यूशंस रह गए हैं, क्योंकि हमने किक, क्लैप, हैट, स्नेयर तो कर दिया, कुछ परक्यूशंस रहेंगे। तो देखो, पर्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है, या यहीं पे कुछ शेकर्स वगैरह कुछ साउंड्स हमारे पास रहेगी, जो हम देख सकते हैं। ड्रम फिल्स आ गया हमारे पास, CS लिखा है इन्होंने, रिम्स लिखा है, देखो, है ना। तो रिम शॉट हम यहाँ पे ले लेते हैं। रिम शॉट सेम हमारा स्नेयर की तरह ही काम करता है, उसी से बनता है, जबकि वो बाकी परक्यूशंस में कुछ यहाँ पे लाइट शेक। ठीक है, तो शेकर ले लेते हैं यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे शेकर रख लेते हैं, और देखते हैं, है ना। कुछ एक्सपेरिमेंटल साउंड है, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसको मैं जैसे ट्राई करता हूँ, तो इस जगह पे प्लेस कर देता हूँ, एंड शेकर हमारा ऊपर रहेगा। अब अपने एक बार ग्रुप सुनते हैं कैसा है, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये देख रहे हो, शेकर का भी फील आ रहा है, नई वाली साउंड का भी आ रहा है। तो हमारा जो ग्रुप है कंप्लीट हो चुका है। स्टार्टिंग में ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं।
सारी साउंड एक साथ काम करती है एंड हमारा ठीक है। आप कुछ मेलोडीज खुद भी प्ले कर सकते हैं, खुद करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं आप। आपने इसके लिए कौन सा लेना है यहाँ पे? चाहे कैसी भी मेलोडी हो आप इसको इजीली यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी को कुछ पूछना है क्लास के बारे में, या सब समझ चुके हैं कैसी कैसी साउंड्स होती है, कैसे कैसे उन्हें यूज करते हैं? समझ तो चुके हैं सर। हाँ जी। समझ तो चुके हैं, लेकिन होगा कैसा अब ये हमें पता नहीं। अब होगा ये, देखो आपने वीडियो को देखना है। वीडियो को देखने के हाँ। बाद सबसे पहले जो मैंने साउंड्स के बारे में आपको बताया, आपने इन्हें समझना है। हम्म। ठीक है। कीज ठीक किस है। लिए यूज करने हैं, पैड्स किस लिए यूज करने हैं, लीड्स किस लिए यूज करने हैं, बेस किस लिए करना है, प्लग्स किस लिए करना है, ये मैंने आपको यहाँ पे करके आपको दिखाया है। ठीक है। कोई नहीं, अभी तो आज मैंने करके दिखाया, आप इसको देखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में भी हम इसको करेंगे। अभी 2-3 क्लास तक यही हम करने वाले हैं, क्योंकि अब हमें हारमोनीज क्रिएट करना सीखना है। सारी साउंड्स एक साथ कैसे अच्छी लगती है, ये ट्राई ठीक। हम। सर मैं एक बात पूछ रहा था। हाँ हाँ अपन ने जो कल जो प्लगइन्स इंस्टॉल किए थे ना, आज नहीं आज, तो वो जो हाँ। किए थे वो कल कल इंस्टॉल किए थे, वो किस में है? वो यहाँ से आते हैं ना, ये प्लस का साइन करके आप यहाँ पे मोर प्लगइन्स में जाते हो, देन यहाँ पे हाँ। सर्च करते हो एक्सपैंड। अच्छा अच्छा, एक्सपैंड ड्यून वगैरह है ना? फिर हाँ, इस पे डबल क्लिक करके इसको लोड कर लेते हैं, है ना। अच्छा। यहाँ पे ड्यून सर्च कर दो, ड्यून आ जाएगा, है ना। स्केलर हाँ। सर्च कर दो, स्केलर आ जाएगा। अच्छा, ठीक है? फिर कहाँ डबल क्लिक करना, मैनेज फिर प्लग पे? उसके नेम पे, जैसे एक्सपेंड आप ओपन करना चाहते हो, यहाँ पे डबल हाँ। क्लिक करो, इधर ऐसा हाँ। एक्सपेंड आपका ओपन। हाँ, ठीक है। ये पूछ रहा था, बाकी वो लूप्स वगैरह तो आ गई थी। हाँ, बस ये भी इस तरीके से आ जाएंगे। अब एक्सपेंड में तो और ज्यादा क्रिएटिविटी है। आप एक्सपेंड में से देखो, यहाँ पे बेस आ जाएगा, लीड्स आ जाएगा, लीड्स भी 2 तरह की है, पैड्स 4 तरह के हैं, फिर पियानोज भी आपके 2-3 तरह के हैं, ई पियानो, एक्रोस्टिक पियानो, फिर आपके प्लग्स भी मिल जाएंगे यहाँ पे। एथनिक साउंड्स है, गिटार्स है, मैलेट्स हैं, यहाँ भी बहुत साउंड्स हैं। बस आपको ट्राई करना है। अब जैसे कोई न्यू सॉन्ग लेके उस पे ये ट्राई करे है ना? नहीं, न्यू सॉन्ग के बिना अभी आप वोकल वोकल मत लो, अब जस्ट आप मेलोडीज को, थोड़ा सॉफ्टवेयर को समझो, अब साउंड्स को समझो। अभी सॉन्ग लेना हम तो इसलिए ट्राई करते थे कि हमको पता होना चाहिए कि जो असली सॉन्ग्स होते हैं उनके लिए बीट्स कैसे बनती है सॉफ्टवेयर में। उसलिए हम्म। हमने वो एक्सरसाइज करी। अब हमें सॉन्ग नहीं लेना है, हमें जस्ट अब इंस्ट्रूमेंट्स को समझना है। हम्म। इंस्ट्रूमेंट लो, इस तरीके से कॉर्ड बनाओ, इस तरीके से पैड्स बनाएंगे, बेस लाइन बनाएंगे, लीड्स बनाएंगे, प्लग्स बनाएंगे, और उनको साउंड सुनेंगे कैसा है, फिर उसके साथ एक रिदम बनाएंगे, जो रिदम्स हमने अभी तक ट्राई किए हैं उनको बनाएंगे और सुनेंगे यहाँ पे, सिंपल बस। कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है करते हुए तो मुझे बताना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी 2-3 क्लास तक हम, अब अगली बार में इससे और अच्छे प्रोग्रेशन बनाएंगे, फिर उसके बाद इससे और अच्छे प्रोग्रेशन बनाएंगे, यानी कि सिर्फ म्यूजिक म्यूजिक में ही हमको गाने का फील आ जाएगा, ऐसा हम क्रिएट करेंगे। वोकल की जरूरत ही नहीं। कई आपने सुनेंगे बहुत सारे म्यूजिक होते हैं, ट्रांस के म्यूजिक, ईडीएम म्यूजिक, हाउस म्यूजिक, ट्रॉपिकल हाउस म्यूजिक, उसमें वोकल्स नहीं होते हैं, खाली म्यूजिक म्यूजिक पे ही बंदे को पूरा फील आ जाता है। तो वो चीज हम क्रिएट। एक काम करता हूँ, मैं एक लव सॉन्ग लिखता हूँ, फिर मैं गाता हूँ, आप उस पर म्यूजिक बनाना। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये करेंगे। ये तो हमें तो ऐसे वॉलंटियर्स की बहुत जरूरत है। आप ऐसा। मुझे अपना वोकल देते रहो, मेरी क्लासेस में आपके गाने बनते रहेंगे, बनने के बाद उसे अपलोड करते रहो आप। थैंक यू सर। है ना, बिल्कुल बिल्कुल। आप तो बढ़िया गाते हो। अब थोड़ा हाई नोट वाला एक राजस्थानी गा दो, उस पे देखो अपना घूमर वाला म्यूजिक म्यूजिक डाल के, हारमोनियम वगैरह डाल के बढ़िया बना देंगे उसको। चलो मैं एक कोई फोक सॉन्ग लेता हूँ राजस्थानी। हाँ, बट वही है ना, उसका तरीका होना चाहिए रिकॉर्ड का। डायरेक्ट रिकॉर्ड नहीं करना है उसको, उसके लिए पहले एक रिदम क्रिएट होगी, वो रिदम को सुनते सुनते आप उसको गाओगे, तभी तो वो बीपीएम पे आएगा। हाँ। है ना, तो वो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे अभी आगे। तो देन आप मुझे अपने फोकस देना, देन उस पर वर्क करके कुछ म्यूजिक बनाएंगे। जी जी। और अगर चल गया तो फिर क्या है कि एक म्यूजिकल ग्रुप भी बना लेंगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, अगर चल गया तो तब तो दिक्कत ही क्या है। क्या है कि अभी तो क्या है कि राजस्थान में क्या है कि कह सकते हैं कि एक छोटी मोटी भजन संध्याओं में चलते हैं हम। हाँ 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 हाँ।
अब क्या है कि इंडिया लेवल पे मैं सोच रहा हूँ, मैंने कुछ ऐसे सॉन्ग लिखे थे, लेकिन क्या है कि फिर कि मिला ही नहीं, कह सकते नहीं, स्टूडियो में जाते तो वो ऐसा मिला ही नहीं। मैंने कहा चलो जाने दो यार, अब इनको अपन अपने ही हिसाब से करेंगे। हाँ तो बस बस अब अपने हिसाब से एक गाना आप मुझे भेजना वोकल करके, फिर हम्म, आपके हिसाब से करते, फिर आप अपने हिसाब से फिर आप ट्राई करना। ठीक है। है ना? फिर ये हो सही है, जाएगा। फिर यही करेंगे अपन। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। है ना? चलिए ठीक है, फिर डन करते हैं। अब जी आप सर। जरा इंस्ट्रूमेंट के साथ थोड़ा सा फिल स्टूडियो में छेड़ाखानी कीजिए, देखिए क्या होता है।